आदेश आदेश आदेश। इस सप्ताह की बात करें तो 14 तारीख को एकादशी है। ये आम्ल एकादशी है। आगे की बात करें, इस दिन यानी 14 तारीख को ही पाई डे है। पाई की शोध को अनुमोदन दिया गया 1988 से। 2 पाई आर स्क्वायर कई जगह पे गिनती 22/7 के बिना नहीं हो सकती है। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर की जो प्रक्रिया है वो मैथमेटिकल है और इसको 2019 से दिन मनाया जाता है वर्ल्ड महीने पे। इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स। ये नदियों के प्रवाह की बात है, उनकी जो प्रवर्तमान परिस्थितियां है उनके विषय में बात है। 1997 से ये दिन मनाया जाता है। कई जगह पे अतिशय बाढ़ आ जाती है, पानी बह जाता है समुद्र में। कई जगह पे पानी कम आता है, नदी एकदम छोटी नाली की तरह बहती है। ये प्रकृति के अंदर जो बदलाव होते हैं कई जगह पे, वो क्यों होते हैं? इससे चल प्राणियों पे क्या असर होती है, आजू बाजू के रहने वाले लोगों के जीवन पे क्या असर होती है, और सिंचाई की प्रक्रिया कैसे महसूस किया जाए हर जगह पे, ये सब बातों को सोच के ये दिन मनाया जाता है। 15 तारीख को प्रदोष है, ये बोम प्रदोष है। बोम का मतलब मंगलवार होता है। उसी दिन वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ग्राहक यानी उपभोक्ता के हकों के बारे में WHO ने पहले आवाज उठाई थी, इसके बाद यूनो ने आवाज उठाई और इसको मनाना चालू किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। कंज्यूमर डे, कंज्यूमर के राइट्स होते हैं और लिखी हुई प्राइस पे चीज मिलनी चाहिए, लिखा हुआ वजन होना चाहिए, साथ साथ क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। भले एक्सपायरी डेट बात की हो, मगर पहले बात के पैसे लेते हो तो क्वालिटी भी देनी पड़ेगी। ये सब F&D से लेके ये सब अलग अलग फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी के लिए से सब अलग अलग व्यापार है, मगर खाली ये खाने पीने की बात में नहीं लगता है। हम अगर कोई भी चीज लेते हैं, खरीद लेते हैं, कोई सेवा खरीदते हैं, हर जगह पे ये ग्राहक सुरक्षा का नियम लगता है। आगे की बात करें तो 16 तारीख होलिका दहन। बात ये होती है कि होलिका दहन की बात करें तो प्रहलाद की बात कौन नहीं जानता है, और हिरण्यकश्यप को ये अपेक्षा थी कि प्रहलाद विष्णु के पूजन न करे, श्री हरि करता था, और होलिका को प्रहलाद के पैन को भोग बनाया कि तुम तैयार हो जाओ प्रहलाद को दहन करने के लिए। मगर ये मूल बात धर्म के प्रति अधर्म की, ये पौराणिक बात है, वो बता रहा हूं। होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाता है, अगर बिछड़ा ओला होता है तो भी। ये प्रभु की शक्ति और लीला की बात है। मगर आगे सही बात क्या है? हमारा कोई भी त्योहार वैज्ञानिक परिस्थितियों से जुड़ा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। 2 प्रकार के सीजनों का संक्रमण है ये, और ये अभी चैत्री चालू हो जाएगा। इसके बाद चैत्री में बहुत धूप लगती है, लू लगती है। इससे बचने के लिए ही ये पूरा आयोजन है कुदरत का और ये हमारे ऋषि मुनियों का, कि इस दिन होली के साथ अपना शरीर को तपा लो ताकि ये पूरे सीजन में आपको लू नहीं लगे। इक्विलिब्रियम सेटअप बोलते हैं इसको। ये बहुत जरूरी पासा है ये वैज्ञानिक तौर पे। और अभी के समय में पित्त बहुत होता है तो खजूर खाओ, आप दानी खाओ, ये सब बातों से आपके शरीर में ये साकर के हृदय खाओ तो ये कफ होता है और पित्त होता है, ये दोनों का मिश्रण बाहर निकल जाए और आपको तकलीफ ना हो। इसी दिन नेशनल वैक्सीनेशन डे। वैक्सीनेशन के दिन में हम कई सालों से, मेरे को तो याद है बहुत पहले से मैंने देखा है ये चीज, हम BCG की रस्सी, ये रस्सी, वो रस्सी, बच्चे पैदा होते तब से हिंदुस्तान में दी जाती है।
और अभी कोरोना के अंदर भी हमारी कुंवारी कम हुई, उसका कारण ये रसिया थी। मगर वैक्सीनेशन की बात है तो ये वैक्सीनेशन डे, नेशनल वैक्सीनेशन डे पोलियो के लिए मनाया जाता है। 1995 में इसी दिन यानी 16 तारीख को ही पहला वैक्सीनेशन दिया गया था पोलियो प्लस का, और 0 से 5 साल के बच्चों को, और पोलियो को भगाने में हम सक्षम हुए। आज तक ये कैंपेन चला है, अभी ही पूरा हुआ है। और मैं सबको बोलता हूँ कि अभी भी कोरोना की वैक्सीन का काल चल रहा है। हर एक को 2 डोज कंपल्सरी लेना है, और अगर हो सके तो आप बूस्टर डोज भी, जिसकी बात हो गई वो समय पूरा हो गया उसको मिलेगा। इसके बाद दूसरा दिन यानी धुलेटी, रंगों का महोत्सव। रंगों का महोत्सव, धुलेटी शब्द सिर्फ गुजरात में यूज होता है, मगर रंगों का ये होली का महोत्सव है। सब एक दूसरे को कलर करते हैं अब, और इसमें भी एक पूरा व्यवस्था है। नात जात धर्म सब भेदभाव भूल के सब एक होके विविधता में एकता का एक रंग पूरा जाता है, और रंगीन पूरा मिजाज हो जाता है। इससे आगे की बात करें तो 18 तारीख चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म दिवस यानी जन्म जयंती। चैतन्य महाप्रभु 15वीं 16वीं सदी में हुए थे, और नवटा भक्ति में से कीर्तन को हाथ में ले लिया। गीता पे बहुत लिखा, सब धर्मों पे बहुत लिखा, मगर इन्होंने एक ही शब्द पकड़ लिया, कीर्तन भक्ति। और ये कीर्तन भक्ति का एक उदाहरण लेके पूरे विश्व में निकले। इस्कॉन नाम की संस्था की स्थापना की। अब देखो चैतन्य महाप्रभु ने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, ये महामंत्र लोगों को दिया। और बात आज किया कहां तक पहुंच गई। अब देखो हर देश में एक इस्कॉन टेम्पल हो गया, हर राज्य में, हर शहर में हो गया। ये धर्म के प्रति ये कीर्तन भक्ति की एक प्रक्रिया आप देख सकते हो कि कितना रंग लाती है। सब इस्कॉन से जुड़े हुए लोगों को चैतन्य प्रभु जी के जन्म जयंती की खूब खूब शुभकामनाएं। इसके बाद करें 18 तारीख को वर्ल्ड स्लीप डे है। नींद की बात है, ऐसे पहले तो कभी मनाया नहीं जाता था। ये 2017-18 से जाहिर आया है। और स्लीप डे हर एक इंसान को, प्रत्येक इंसान को पूर्णतः स्लीप लेनी हो, नींद लेनी चाहिए। ये नींद न होने के कारण शरीर की पाचन क्रिया टूटती है, शरीर के अंदर कई स्नायुओं को आराम नहीं मिलता है, मगज में भी तकलीफ खड़ी होती है, और काम जो दूसरे दिन करते हो वो धुंधलापन होता है। एक्चुअली नींद ना आने के भी बहुत कारण हैं। एक तो ज्यादा सोचना बंद कर दो, वर्तमान में जियो तो आपको नींद अच्छी आएगी। जो है प्रभु ने दिया उसको स्वीकार करके जियो। ये इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। उसी दिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे है, यानी सैनिकों के लिए अलग अलग प्रकार के हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों का दिवस है। इनके साथ सभी जुड़े हुए लोगों को मेरी ओर से शुभकामना। एक्चुअली 1801 में सबसे पहली फैक्ट्री कलकत्ता में डाली गई थी, और उसी दिन को आज भी हम मना रहे हैं। वो एक फैक्ट्री की बात है। आज हिंदुस्तान में 41 से ज्यादा फैक्ट्रियां, कई लोग काम करते हैं, और हम कई इस प्रकार के बॉफर से लेके कई प्रकार के हथियार खुद बनाने चालू कर दिए हैं। ये हमारी उपलब्धियां हैं, और ये उपलब्धि के लिए भारत देश के जो वैज्ञानिक लोग हैं उसको, सैनिकों को, उसके साथ जुड़े इंजीनियरों को हकीकत में बहुत बहुत बधाई देनी जरूरी है। 19 तारीख को संत तुकाराम जी की भी दूज है। तुकाराम जी की बात क्या करूं मैं, जिन्होंने बहुत टूक समय में, थोड़ा समय में रहे मगर थोड़ा समय में इन्होंने बहुत ही धर्म का प्रचार किया, अलग अलग ज्ञान गोष्ठियां की, और महाराष्ट्र में इनका बहुत मान है। महाराष्ट्र, कर्नाटक का कई पार्ट, ऑफ गुजरात में भी। और ये तुकाराम जयंती की भी सबको शुभकामनाएं। बात करते आगे के 20 तारीख को रंग पंचमी। होली के दिन से शुरू हुआ महोत्सव
का समापन, 5 दिन का महोत्सव, पंचमी, पंच परमेश्वर बोले जाते हैं। ऐसे भी 5 प्रकार के कलरों की महत्वता बहुत है। और ये पंच कलर यानी कुदरत की दी हुई टैन केशुड़ा से उत्पन्न होता है, चमेली से उत्पन्न होता है, और ये रंगों की महफिल गेंदे के फूल से उत्पन्न होता है, गुलाब से उत्पन्न होता है। और रंगों की ये महफिल के लिए आप सबको शुभकामना कि आपका जीवन भी रंगीन बन जावे और खूब सुख पाओ। ये बहुत बड़ी चीज है। उसी दिन संक्रमण होगा सूर्य का, सूर्य मीन राशि में आएगा, और इसके कारण भारतवर्ष का चैत्र मास प्रारंभ होता है, और चैत्री मास संक्रांत प्रारंभ होने के कारण सबको नववर्ष की शुभकामना हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों। इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, देखो नववर्ष है तो हैप्पीनेस आ गई, 2012 से मनाया जाता है। हर एक आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। मस्ती ही जीवन में हस्ती बना देती है, मस्ती ही जीवन को हस्ती बना देती है, और हस्ती बनने के लिए मस्ती बहुत जरूरी है। और मस्ती में रहने के लिए क्या करना है, पहले भी बताया, आज अभी भी बता रहा हूं कि वर्तमान में जियो। प्रभु ने जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है, हमारी क्षमता से ज्यादा दिया है, फिर भी हमारे मन में संतुष्टता नहीं है। ये संतुष्टता को लाओ, आप सब कुछ पा जाओ। इस दिन की बात करें आगे की तो वर्ल्ड स्पैरो डे है, चिड़िया का दिन, 2010 से मनाया जाता है। देखो ये घर के अंदर रहने वाले जीवों, हमारे साथ में रहने वाले जीवों की बात। कालक्रम से हमने जो कुछ भी किया, खेतों में दवाई डाली, ये डाली, आज शहरों के बीच में भी चिड़िया दिखनी कम हो गई है। इसको बताना बहुत जरूरी है। चींची करती आई चिड़िया कर, ये हम छोटे थे तब गाते थे। और ये चिड़िया की एक अलग बहुत महत्वता है सचन के अंदर, क्योंकि कई दफे बोलता हूँ कि हर एक तृणाहारी से लेके सर्व पक्षी तक हर एक की जरूरत यह श्रृंखला में है। एक जीव का हो जाने से सृष्टि की संतुलन टूटती। उसी दिन वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2013 से मनाया जाता है। ओरल हेल्थ यानी दंत से लेके मुंह के अंदर की बात है, उनकी स्वस्थता के बारे में। आपको जान के शायद नवाई लगे कि 90% लोग इससे पीड़ित है। इसमें दांत की सड़न ज्यादा होती है। और इसका कारण क्या है, तो हम बच्चे होते हैं तब से हम दांत पे ख्याल करते नहीं, बड़े होते हैं तभी एक युवानी के काल से ये दांत की तकलीफ चालू हो जाती है। पहले तो हमको दातुन करते थे, वो प्रक्रिया चली गई, ब्रश करते हैं, और ब्रश करते हैं तो कुदरत की कई चीज़ों से दूर हो जाते हैं, और सही में ब्रश भी नहीं करते, ये भी मैंने देखा है। आप अपने मुंह के अंदर की चीज़ों को स्वस्थ रखो, इस जानकारी के लिए 2013 से ये दिन मनाया जाता है। ये चैनल आपको हर धर्म की बात बताता है, ये चैनल आपको हर त्योहारों की बात बताता है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आप इस चैनल को लाइक करिए, इसके बाद में घंटी को दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद में, ताकि आप जब भी पोस्ट करें आपको सबसे पहले ये वीडियो मिल जाए। आप सबके जीवन में खुशहाली बरकरार रहे, ऐसी शुभकामना। आप सब स्वस्थ रहो, आप सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ऐसी शुभकामना। अस्तु, शुभम भवतु।